नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में, जिसमें हम आईसीएसई हिंदी 2026 बोर्ड एग्जाम की सीरीज क्या करें क्या ना करें के पार्ट 2 पत्र लेखन के विषय में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परीक्षाओं में पत्र लेखन दो तरह से आता है। एक होता है आपका औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक, जिसके लिए शब्द सीमा 120 निर्धारित होती है। तो अभी पहले आपके सामने यहाँ पर दोनों तरह के पत्र दिए हुए हैं। पहला पत्र है आपका अनौपचारिक, इसे देखते हैं। आपके विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके परिणाम स्वरूप आपको क्या लाभ मिला, इस विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखकर बताइए। दूसरा है, आपको आधार कार्ड बनवाने की आवश्यकता पड़ गई है। उस आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए जन सेवा केंद्र अधिकारी को अनुरोध पत्र लिखिए। आपने इस टॉपिक को पढ़ा, समझा। अब हम इसकी मार्किंग स्कीम को देखते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बिना डिस्कस किए हम जान नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। पत्र लिखन। सबसे पहले आपका जो पत्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है? अनौपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र का टॉपिक क्या है? विज्ञान प्रदर्शनी का वर्णन। हम बहुत बार सोच में पड़ जाते हैं कि हम लिखें क्या इसके अंदर। यहाँ पे साफ दिया हुआ है कि एक विज्ञान प्रदर्शनी है, यानी साइंस एग्जीबिशन है, उसका आयोजन किया गया है, जिसमें आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। यानी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रतिभाग किया है इसके अंदर। उससे आपको क्या लाभ मिला? क्या मिला बेटा? आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि उससे आपको क्या लाभ मिला, और इस विषय पर आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो हमें पॉइंट मिल गए। विज्ञान प्रदर्शनी के ऊपर क्या है? आयोजन किया गया है। इसके साथ ही आपने कैसे भाग लिया? बढ़ चढ़कर भाग लिया। आप बहुत एक्टिव थे। और इसके परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप आपको क्या लाभ मिला, आपको क्या फायदे हुए, इसके विषय पर आप मित्र को पत्र लिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई प्रारूप होता है। जब भी हम पत्र लिखते हैं, प्रारूप सबसे ऊपर होता है। प्रारूप यानी कि फॉर्मेट। अगर आपने फॉर्मेट को गड़बड़ कर दिया तो आपके जो लिखे हुए हैं उसके मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। मतलब आपको जो आप अचीव कर रहे हैं, मान लीजिए विस्तार आपने बहुत बढ़िया लिखा है, मतलब बहुत अच्छा, परंतु प्रारूप आपने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दी, तो आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आपका 7 नंबर का पेपर है तो आप ये मान के चलो कि सीधे सीधे 3 नंबर तो आपको प्रारूप के ही मिल रहे हैं। प्रारूप सही है आपका तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। और आपका विषय विस्तार यानी कंटेंट सही है तो फिर तो क्या ही कहने। अगर आपने इसमें से कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो मार्क्स का आपको नुकसान होगा। और प्रारूप तो बेटा ऐसा है कि आपको पता है कि दोनों में से कोई ना कोई एक पत्र आपने करना ही है। उसका प्रारूप आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। अगर आप बाय हार्ट याद नहीं करेंगे तो बेटा अंक कटेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पॉइंट हमें मिल रहे हैं। अब दूसरे पे आते हैं। ठीक है, सेकंड जो हमारा है, इस पे देखते हैं कि आपको आधार कार्ड बनवाने की आवश्यकता पड़ गई है। आवश्यकता पड़ गई है, ऐसा नहीं हुआ कि मुंह उठाया सुबह चलो आधार कार्ड बनवाते हैं। आवश्यकता पड़ रही है, कुछ कुछ जरूरी हो रहा है। उस आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए, यानी आपको बताना है कि क्या कारण है जिसकी वजह से आपको आवश्यकता पड़ी है। अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए जन सेवा केंद्र अधिकारी को अनुरोध पत्र। जैसा कि हम जानते हैं, जो औपचारिक पत्र होता है ये किसी कार्यालय में दिया जाता है। और कार्यालय में जब हम किसी पत्र को भेजते हैं तो वो किसी पर्सन के नाम पे नहीं जाता है, वो किसी अधिकारी के नाम पर जाता है। तो आपको बहुत बार एक डाउट होता है कि अधिकारी कौन होगा, क्या डिपार्टमेंट होगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ रहता है सब कुछ। जैसे जन सेवा, तो भाई अधिकारी कौन है? ठीक है, सेवा में श्रीमान, सेवा में, ठीक है, श्रीमान, ठीक है। जन सेवा अधिकारी, ऐसे कर दो आप, जन सेवा अधिकारी, या फिर सेवा में श्रीमान अधिकारी। ठीक है, जन सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अधिकारी, आप ये जन सेवा जो दिया हुआ है ना बेटा, ये आपको ऐसे दिखने रहा होगा, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ। ये जो आपको दिया हुआ है ना बेटा, ये क्या है? यही तो डिपार्टमेंट है। क्या है? यही तो डिपार्टमेंट है। यहाँ पर क्या है?
जन सेवा केंद्र, ये क्या है? ये डिपार्टमेंट है और उसका अधिकारी है कोई व्यक्ति। ठीक है, उसके अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं। तो आपको डिपार्टमेंट भी यहाँ पर मिल गया, आपको अधिकारी भी मिल गया, बस अपना काम शुरू कर दीजिए। तो उसका अनुरोध पत्र आपने लिखना है। सेम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वहाँ की स्कीम में। तो प्रारूप, जैसे मैंने पहले बताया था, प्रारूप आपका बहुत जरूरी है और दोनों जगह उसका यूज होगा। विषय विस्तार जब आप लिखेंगे तो आपको किस पॉइंट पे लिखना है? देखो, अनौपचारिक पत्र में क्या होता है कि आप ना यहाँ वहाँ की बातें कर देते हैं, जो चल भी जाता है। परंतु परंतु यहाँ पर जब आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो वहां पर आप यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते। आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना होता है और जो आपका टॉपिक है उससे जुड़ी हुई ही आपको बातें करनी होती है। तो यहाँ पर हमें टॉपिक मिल गए हैं, पॉइंट मिल गए हैं। जैसे हमारा पहला पॉइंट ये हो गया कि आवश्यकता पड़ गई है। नंबर 2 पे आवश्यकता को स्पष्ट करना है आपको, इसलिए आप क्या बनवाना चाहते हो? आधार कार्ड बनवाना चाहते हो। अब ये 3 पॉइंट हमारे पास बन गए हैं। इन 3 पॉइंट को आप थोड़ा सा खुल के लिख दीजिए, आपका अच्छी वर्ड लिमिट बन जाएगी, आपकी कोई समस्या भी नहीं होगी। तो इस तरह से आपका जो है पत्र है वो लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए, बहुत अच्छा। कल मैंने एक वीडियो डाली थी और आप सबका रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है उस पर। तो अगर आपको और भी ऐसे ही वीडियोस चाहिए, आपके कुछ सजेशंस हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, तो उस पर वीडियोस मैं बनाकर आपके लिए दे दूंगा। और जो भी बच्चे इसमें अभी नए आए हैं आज, उन्हें अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें बेटा। जो पुराने बच्चे हैं वो इसे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दें, जिससे उनको भी फायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है इस पे ध्यान देंगे हम। सबसे पहले तो विषय को ठीक से पढ़ना है। देखो बेटा, हमने जब पत्र माफ करना प्रस्ताव लेखन की बात की थी, तो उसमें भी यही कहा था विषय को ठीक से पढ़ना है, और यहाँ पर भी यही कहेंगे विषय को ठीक से पढ़ना है। अनौपचारिक पत्र में संबोधन अभिवादन लिखना है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है बेटा? देखो, अनौपचारिक पत्र ना हम जब देते हैं तो किसी रिश्तेदार को देते हैं, रिश्तेदार या फिर किसी के एक अपने मित्र को देंगे। तो इसमें संबोधन होता है, जैसे ना कि भाई आप दोस्त से बात, आप किसी बड़े से अगर आप बात करोगे, मिलोगे, तो फिर नमस्ते करोगे ना आप, कि आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श। तो ये सब कुछ होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। अब एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल है कि आप एक इनफॉर्मल लेटर अपने चाचा जी को ही लिख रहे हो, कोई दूर के चाचा जी हैं जिन्होंने आपकी जमीन को हथिया लिया। ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी लूट ली उन्होंने, और आप उन्हें पत्र लिख रहे हैं, व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा, आप पत्र लिख रहे हैं उन्हें। तो आप ये लिखेंगे कि आदरणीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप भी वहां पर कुशलतापूर्वक होंगे। चाचा जी, आपने हमारी जमीन को हड़प लिया है, कृपया कर उसे छोड़ दीजिए। अगर आप लड़ने आओगे तो हम आपको कूटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। और सब कुछ लिखने के बाद आप अंत में फिर लिखोगे, घर के बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, आपका प्रिय भतीजा। तो चाहे कंटेंट कुछ भी हो उसके अंदर, पर आपको संबोधन अभिवादन लिखना ही है। ठीक है बेटा, ये इस फॉर्मेट का हिस्सा होता है। तो इस पर आप ध्यान देंगे। बहुत बार देखा गया है ऐसा कि बच्चे संबोधन अभिवादन को लिखना भूल जाते हैं और सीधा सीधा ये फॉर्मेट गड़बड़ होता है और आपके मार्क्स कट जाते हैं। यानी कि संबोधन अभिवादन पे 1 से 1.5 नंबर आपका आराम से चले जाएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। शब्द सीमा का ध्यान रखें। देखो, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि आप लोग जब कर रहे हैं अनौपचारिक पत्र, तो वर्ड लिमिट वहां बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत कुछ है लिखने के लिए। और जब आप औपचारिक पत्र कर रहे हैं तो वर्ड लिमिट कम हो जाती है। आप क्या लिखें, ये समस्या। अब सिचुएशन चाहे जो भी हो, वर्ड लिमिट आपकी 120 130 के आसपास रहनी चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया है पॉइंट आपको कैसे निकालने हैं, और उन पॉइंट को ही आपको आगे डिस्क्राइब करना है, तो आपकी वर्ड लिमिट पूरी हो जाएगी। पता सही जगह व पूरी तरह होना चाहिए। आने वाली स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा पता किस तरीके से लिखा जाएगा, कहाँ पर लिखा जाएगा। पर इतना आपको ध्यान रखना है कि पता सही जगह पर हो, पूरी तरह से लिखा हो। ऐसा ना हो कि लिख दिया हाउस नंबर 4 और दिल्ली, करोल बाग दिल्ली। भाई करोल बाग के अंदर कोई जगह तो होगी, कॉलोनी होगी, कोई एक एरिया होगा पर्टिकुलर। तो आपका एड्रेस पूरा होना चाहिए। ठीक है, आपका एड्रेस पूरा होना चाहिए। अगर एड्रेस पूरा नहीं होगा तो भी मार्क्स कटेंगे आपके। इससे आपको बचना है। कम से कम 3 पैराग्राफ बना के लिखेंगे। देखिए, हमने पत्र लेखन में क्या देखा था, जब हम, माफ करना, हम जब प्रस्ताव लेखन कर रहे थे, तो प्रस्ताव में हमने कहा था कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। और
पत्र लेखन में आपके पास कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए। ये क्या है? बहुत ज़रूरी है। 3 पैराग्राफ क्या है? आप ये समझ लीजिए कि फॉर्मेट का ही हिस्सा है और बोर्ड इस चीज़ को देखता है, इसके मार्क्स लिखता है बोर्ड, ठीक है? तो हम तो एंड ऑफ द डे मार्क्स के लिए ही भी वर्क कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पत्र लेखन में 3 पैराग्राफ लिखने ही लिखने हैं। अब क्या नहीं करना है, इस ओर चलते हैं। पैराग्राफ बनाने के लिए लाइन नहीं छोड़नी है, बल्कि 2 उँगलियों का गैप रखकर अगली लाइन से लिखना है। मैंने आपको जो प्रस्ताव की वीडियो थी उसमें सिखाया था कि पैराग्राफ आप किस तरीके से बनाएंगे। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वापस जाइएगा, उस वीडियो को देखिएगा और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ बनाने के लिए जो गैप है वो किस तरीके से रखना है और लाइन नहीं छोड़नी है। पूरा वहां पे मैंने सिखाया है, उसे आप ध्यान से देखिएगा। फिर से अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, कुछ भी कीजिए, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आपको उसका हिंदी अर्थ आता है तो हिंदी लिखिए, अगर हिंदी अर्थ नहीं आता है तो मैंने कहा ना आपसे, आप सामान्य लिख दीजिए। जैसे कुछ भी, हम बात कल ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहे थे, उसे आप सामान्य तौर से, जैसे आधार कार्ड हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है, सेंटर। अब सेंटर का आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, उसका अर्थ नहीं पता चल रहा है आपको कि केंद्र कहते हैं, तो आप उसे ऐसे कर दीजिए, सेंटर। अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तो उसमें भी आपके क्या है, मार्क्स कटने के जो चांसेस है बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आप हिंदी का ही प्रयोग कर रहे हो। अगर आप वहां पे सेंटर कर दोगे तो फिर गड़बड़ हो गया। आपको ऐसा नहीं करना है, ये वाला नहीं करना है। इसे आप कर सकते हो जब आप अटक जाओ तब। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट आ रहा है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को लेता हुआ चलो। वाक्यों को अधूरा ना छोड़े। जो वाक्य हैं, मैंने बताया था आपको प्रस्ताव लेखन की वीडियो में, अब फिर से आपको बताता हूँ। व्हाट्सएप वाली भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मुझे कहना है तुम कहाँ गए थे, कहाँ गया था तू, या कहाँ गए थे तुम, गड़बड़ हो गया, अधूरा छोड़ दिया। तो आपको वाक्यों को अधूरा नहीं छोड़ना है, पूर्ण विराम वगैरह का प्रयोग कीजिए प्रॉपर तरीके से, वो आपको फायदा देगा। चलिए, अब आगे हम देखते हैं औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र किस तरह से लिखा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ये माफ करना, ये जो ऊपर का हिस्सा यहाँ पे दिया हुआ है ना, सेवा से लेके ये क्या है? ये है, ठीक है, पत्र प्राप्त करने वाले का पता। यानी कि जब आप औपचारिक पत्र को किसी डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, तो उसकी, जिस डिपार्टमेंट में आप भेज रहे हैं, उसका पता आता है। पते का भी एक तरीका होता है। शुरुआत में सेवा में, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते उसके अंदर कि आपने सीधा लिखना शुरू कर दिया, पहले सेवा में आएगा। क्या आएगा बेटा? सेवा में आएगा। फिर श्रीमान। अब ये श्रीमान के बाद जो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पे जो लाइन खींची है, ये पद का नाम है। क्या है बेटा? पद का नाम है, पोस्ट का नाम है। और ये यहाँ पे आगे आपका डिपार्टमेंट, उसके बाद उसका एड्रेस और स्टेट विद पिन कोड। याद रखना बेटा, पिन कोड बहुत जरूरी है। परीक्षाओं में पिन कोड ना लिखने के मार्क्स कटते हैं। आपको अगर पिन कोड याद है ठीक है, वरना कुछ भी पिन कोड लिखिए, पर पिन कोड लिखकर आइए। तो इस तरीके से अगर आप कम से कम 4 लाइन का प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे देखते हैं हम, 1 2 3 4, तो 4 से 5 लाइन में आप क्या कीजिए, अपने पते को लिखिए। उसके बाद आपको ये लाइन छोड़नी है, मैंने यहाँ पे लिखा है एक लाइन छोड़नी है। लाइन छोड़ने के बाद आप विषय लिखेंगे। अब विषय लिखने का तरीका क्या है? परीक्षाओं में जो विषय दिया हुआ होता है बहुत बड़ा होता है, हमें उस पूरे विषय को नहीं उतारना है, हमें शॉर्ट में खाली इंडिकेट करना है। तो हमने पूरा नहीं लिखा यहाँ पे कि अपने, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, आप टॉपिक में देख रहे हैं कि अपने क्षेत्र के थाना अध्यक्ष को बढ़ते अपराध के विषय में शिकायत करने हेतु पत्र, हमने ये नहीं लिखा है। इसको हमने और शॉर्ट कर दिया। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा बढ़ते अपराध के विषय में शिकायत करने हेतु। अब कब, कहाँ, किसे, किस डिपार्टमेंट में, वो सब तो हो जाएगा। तो इसे हम शॉर्टेस्ट वे में लिखेंगे विषय को। फिर एक लाइन हम और छोड़ेंगे,
फिर आएगा महोदय, महोदय के बाद यहाँ पे कॉमा, और यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। ये जो आप यहाँ पे लाइन देख रहे हैं ना, ये कॉपी में बनी हुई आती है, इससे सटाकर लिखेंगे आप। ये नहीं कि यहाँ से लिखो, कोई यहाँ से, नहीं 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 नहीं, ऐसे ही लिखना है। तो महोदय के बाद लिखेंगे सविनय निवेदन इस प्रकार से है। मैं इसे हाईलाइट करता हूँ, जो आपको फॉर्मेट का ही एक हिस्सा लगेगा। ठीक है बेटा, क्या होगा वो फॉर्मेट का ही एक हिस्सा बनकर आएगा। जैसे सविनय निवेदन यह है कि, ठीक है, यहां से लेके अब क्या चल रहा है आपका, ये चल रहा है आपका फॉर्मेट का हिस्सा, कि वर्तमान समय में शहर में आपराधिक घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है। कल ही घंटा घर के पास एक वाहन चालक की वाहन को लूट लिया गया। ये एक पैराग्राफ बन गया। फिर टू फिंगर गैप दिया, यहाँ पे गैप दे दिया, यहाँ से एक नया पैराग्राफ शुरू कर दिया। शहर में बच्चों को अगवा किया जा रहा है, यह पुलिस प्रशासन को अपराधियों की खुली चुनौती है। दूसरा हो गया। और ये जो अतः आपसे निवेदन है, इसे देखिएगा बड़े ध्यान से, है ना। अतः आपसे निवेदन है, कृपया उक्त विषय पर यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें। ये फॉर्मेट का ही हिस्सा है, और इसको एक पैराग्राफ की तरह हम देखेंगे। ठीक है बेटा, अब जो मैंने अभी ये बताया है ना आपको, इसे तो आप एज इट इज याद कर लीजिए, कि भाई अतः आपसे निवेदन है, कृपया उक्त विषय पर, जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये इसे आप पूरा याद कर लीजिए। रीजन इसका ये है, चाहे आप कुछ भी करवा रहे हो काम, आपकी सेम लैंग्वेज बनेगी। इसका अर्थ क्या है समझेंगे पहले इसे, कि अतः आपसे निवेदन है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया उक्त विषय पर, उक्त मतलब क्या है, ऊपर लिखे हुए विषय पर, यानी क्या है, ये जो टॉपिक दिया है ना हमने यहाँ पे, उक्त विषय पर यथोचित कार्यवाही। यथोचित का मतलब होता है जैसा आपको उचित लगे वैसी कार्यवाही करने की कृपा करें। कि भाई देखो, हमें तो सोल्यूशन चाहिए। अब आपको लगता है कि उन्हें पकड़ना है तो पकड़ो, उन्हें डांटना है डांटो, उन्हें जेल में डालना है जेल में डालो, उनके खिलाफ आप जो भी कार्यवाही कर रहे हो करो, जो आपको ठीक लगे, परंतु हमारी समस्या से हमें छुटकारा दिलाओ। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः आपसे निवेदन है कि कृपया उक्त विषय पर यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें। तो ये आप मैक्सिमम 95% से 95% से ऊपर आपके लेटर्स में ये लाइन बिल्कुल एज इट इज लग जाएगी। और जब आप इस तरह की लाइन को लिखोगे, तो इससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं भाई, बच्चे की जो शब्द लिखने की, जो शब्द चयन की जो सोच है वो बहुत अच्छी है, शब्द चयन बहुत अच्छा है, एक परिष्कृत भाषा का यूज कर रहे हैं। तो इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाइन मत छोड़िएगा, या लाइन छोड़ सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं एक लाइन यहाँ पे। फिर आगे, आपकी अति कृपा होगी सर, धन्यवाद। अब यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना आप, जहां मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखना जहां मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये क्रॉस और ये सर्कल, वहां पे लाइन छोड़ देना। आपकी अति कृपा होगी सर, धन्यवाद हो गया। अब इसके बाद इससे ऊपर भी क्या करोगे, आप एक लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, भवदीय भवदिया। अच्छा, लड़का लिख रहा है तो भवदीय होगा, लड़की लिख रही है तो भवदिया। ठीक है बेटा, आपका नाम आएगा, पता आएगा, दिनांक आएगी। क्या आएगा, नाम पता दिनांक, ये फॉर्मेट कैसा है। आप दिनांक को कहीं और नहीं लिख सकते, अगर आप इस दिनांक को ऊपर कहीं लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने ऐसा करना ही नहीं है। ठीक है, आप दिनांक जो है वो यहीं पे लिखेंगे, जो फॉर्मेट आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका पता आएगा। चलिए, तो देखो परीक्षाओं में तो पत्र यही होता है, परंतु आप देख रहे होंगे कि नीचे भाई मैंने लिफाफा भी बना दिया है। क्या बना दिया है, एक लिफाफा बना दिया गया है। अब लिफाफे को आप समझ लीजिए, लिफाफा क्यों बनाया गया है। लिफाफा इसलिए बनाया गया है कि इसके मार्क्स तो नहीं मिलते, पर ये आपको बहुत हद तक सेफर साइड ले जाता है। मान लीजिए 7 में से आपके मार्क्स बन रहे हैं 6, पर आपने यहाँ पर एक लिफाफा एक्स्ट्रा बना दिया है, तो एक उन्हें लगता है कि यार बच्चे ने कोई एफर्ट तो किया है भाई, लिफाफा, चलो यार एक काम करते हैं, 7 की जगह वो 6 की जगह 7 ही कर देते हैं। हो गया ना एक नंबर का फायदा। भाई ऐसे ही फायदा होता है, वरना हर बच्चा लेटर लिख रहा है, ऐसा आप एक्स्ट्रा क्या करोगे कि आपको मार्क्स मिलेंगे, यही हम करेंगे। तो लिफाफा जब हम बनाएंगे, सिंपल एक बॉक्स तैयार करेंगे, और जो हमने शुरुआत में एड्रेस लिखा था उस एड्रेस को हम इस तरीके से लिखेंगे, और जो आपका एड्रेस है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। सिर्फ आपका प्रेषक नाम और पता, दिनांक इसमें नहीं आएगी। ठीक है बेटा, चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है बेटा, तो रिमाइंडर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स देते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अनौपचारिक पत्र पे। अनौपचारिक पत्र होता है, दोस्त को लिख दिया, मम्मी को लिख दिया, पापा को लिख दिया, चाचा को लिख दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर एड्रेस आता है पत्र प्राप्त करने वाले का, रिसीवर का, जैसा हमने पहले किया था।
है ना, रिसीवर का एड्रेस आता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये लाइन छोड़नी है, ठीक है, लाइन छोड़नी है। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीजें काम करती है। यहाँ पर आप चाहो तो दिनांक भी लिख सकते हो, ठीक है, चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। मेरा सजेशन ये है कि लाइन छोड़ने के बाद दिनांक आप यहाँ पे लिखना, नीचे ही लिखना, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, अप टू यू है। इस फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पत्र प्राप्त करने वाले का पता, रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पर आ गया, लाइन छोड़ी, और फिर क्या है, सेंडर्स एड्रेस आ गया जो आपका एड्रेस है, भेजने वाले का पता, फिर दिनांक, फिर लाइन छोड़नी है। एक लाइन आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो, ये भी फायदेमंद रहेगा। अब प्रिय मित्र राहुल, ये क्या है, संबोध वही नाम आ गया भाई, प्रिय मित्र राहुल। अब आप मित्र को काट दोगे जी, मित्र नहीं लिखूंगा, प्रिय राहुल, तो वो भी थोड़ा डाउटफुल रहेगा ना भाई, आप किसको लिख रहे हैं भाई। मित्र ही तो शो कर रहा है आपका संबंध क्या है लिखने वाले के साथ। तो आपको संबंध जरूर लिखना है, प्रिय मित्र राहुल, मधुर स्मृति, स्नेह या नमस्ते। क्या बेटा, मधुर स्मृति ही, स्नेह या नमस्ते, आप कुछ भी एक प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ तुम भी सकुशल होंगे। ये जो है ये फॉर्मेट का हिस्सा है, इसे आपको हर जगह जब भी आप किसी को लिखेंगे तो आपको ये हर जगह लगाना ही लगाना है, ठीक है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी सकुशल होंगे। फिर आप लिखना शुरू करेंगे, सर्वप्रथम तो तुम्हें दौड़ की प्रतियोगिता के लिए बधाई वगैरह, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पर ये भी क्या बन जाएगा, फॉर्मेट का हिस्सा, कि घर पर सभी बड़ों को मेरा प्रणाम व छोटों को प्यार, ये हमेशा आएगा इसमें। फिर लाइन छोड़नी है, और तुम्हारा प्रिय मित्र अभिषेक, जो भी आपका नाम है उस नाम को आपको इसमें लिख देना है, ठीक है बेटा। इसमें मैंने जो एनवलप है, लिफाफा है, वो नहीं बनाया क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बना चुका हूँ उसे, तो बार बार बनाने का कोई औचित्य नहीं बन पा रहा था। तो अगर आपको लिफाफे में कोई डाउट हो तो आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके उसे देख लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि शायद अब पत्र लिखन में कहीं कोई डाउट रह नहीं गया, है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान दे देंगे, विश्वास मानिए आपका 0.5 मार्क्स भी नहीं कटेगा, क्योंकि आप जो वो चाहते हैं आप पूरा फुलफिल कर रहे हैं उसे। पर अगर आप ये गलतियां करोगे तो समस्या है।